बाकी के जो इंद्र है ये भी उनकी सभा में आ रहे हैं। इंद्र महाराज वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा। समय दृष्टि की वो होती है जो देश का मूल के प्रधान होते हैं। और इस समय भरत क्षेत्र के भरत क्षेत्र के कच्छ देश में उद्यान नामक राजा हैं जो कि समय दृष्टि के 8 अंगों से सुशोभित हैं और वे निर्विघ्न चिकित्सा अंग का पूर्णता पालन करते हैं एवं मुनि क्षुल्लक आदि संतों के रोगों पर ग्लानि नहीं करते हैं। नहीं स्वामी, निर्विघ्न चिकित्सा अंग की धारणा इस लोक में कितने जीव हैं? क्या सम्यक दर्शन का निर्दोष रूप से पालन करने वाले इस पृथ्वी पर आज भी विद्यमान है और उनकी संख्या कितनी है? भरत क्षेत्र में उद्यान नामक राजा हैं, वो निर्विघ्न चिकित्सा पालन करने वाले दृढ़ता पूर्वक से एकमात्र व्यक्ति हैं जो इस संसार में निर्विघ्न चिकित्सा उनका पालन करते हैं। क्या हे राजन, बस एक ही सम्यक दृष्टि है इस भरत क्षेत्र में? एक ही सम्यक दृष्टि ऐसा जीव है जो निर्विघ्न चिकित्सा अंग का पालन करते हैं? नहीं महाराज जी, एक ही है ऐसे व्यक्ति जो निर्विघ्न चिकित्सा अंग का पालन करते हैं। यदि इस लोक में प्रदेश में यदि एक ही सम्यक दृष्टि जीव है तो मैं उनकी परीक्षा लूंगा। मैं उनके निर्विघ्न चिकित्सा अंग को धारण करने के लिए परीक्षा लूंगा महाराज। जी अवश्य। इस प्रकार हमने देखा कि स्वर्गों में सौधर्मेंद्र के दरबार में किसी की चर्चा हो रही है तो वह निर्विघ्न चिकित्सा के भारी उनके रूप में। अरे श्रावण तुमको ये कैसे महाराज है जिनका शरीर तक दुर्गंधित कर रहा है और ये आश्चर्य पे निकले हैं? ऐसे मुनिराज को कौन आश्चर्य कराता है? देखते हैं अपन। हे महाराज, आप दुर्लभ दिख हो रहे हो, आपको आहार जल छोड़कर समाधि ले ली चाहिए। ऐसे जीवन का क्या लाभ? अरे देखो, इन्हें तो इतना भयंकर कुष्ठ रोग है फिर भी इनकी खाने की लालसा कम नहीं हुई। अनेक नगरवासी उनके शरीर को देखकर उनकी शरीर की जो अपवित्रता है उसे देखकर उससे ग्लानि करते हैं। शरीर के प्रति उनकी जो कोढ़ आदि रोग है उससे ग्लानि करते हुए उनकी निंदा करते हैं। देखो सखी, ये मुनि महाराज कैसे कई तरह की परीक्षाओं को सहन कर रहे हैं और शरीर पर इतना भयानक कुष्ठ रोग हो गया है फिर भी उसको श्रद्धा से सहन कर रहे हैं और अपनी चारित्र को फिर भी धारण किए हुए हैं और चर्या के लिए कैसी नगर में भ्रमण कर रहे हैं। आज मुझे किसी काम से नगर से बाहर जाना है इसलिए मैं इनका परिधान नहीं कर पा रही हूँ। सखी ऐसा करो, आज तुम इनका परिधान कर लो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती परिधान, मुझे बहुत काम है आज। अरे फिर इनका परिधान कौन करेगा? चलो देखते हैं इनका परिधान कौन करता है। सारी नगरी में वे मुनिराज के रूप में विचरण कर रहे हैं चर्या के लिए, लेकिन उनके शरीर की अपवित्रता को लोग ग्लानि करते हुए उनका परिधान नहीं करते। लेकिन जब यह बात राजा उद्यान को पता चलती है कि वे निर्विघ्न चिकित्सा के सच्चे गुण के धारी थे, वे मुनिराज के शरीर के रोगों से ग्लानि न करके बल्कि उनके गुणों में प्रीति रखने वाले थे। वे अपनी रानी प्रभावती के साथ जब उन्हें पता चलता है
तो वे निर्धारित करते हैं कि अवश्य ही ऐसे मुनिराज का प्रदान करेंगे, उनको आहार कराएंगे और न केवल आहार कराएंगे बल्कि उनकी सच्ची वैयावृत्ति द्वारा उनके रोगों को दूर करने का भी प्रयास करेंगे। कभी कभी मुनिराज को भी श्रावक से काम पड़े, ले संयम की काया श्रावक के द्वार चले। कभी कभी महाराज को भी श्रावक से काम पड़े, ले संयम की काया श्रावक के द्वार चले। हे स्वामी इच्छामि इच्छामि इच्छामि, हे स्वामी इच्छामि इच्छामि इच्छामि, हे स्वामी इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आत्रो आत्रो तिष्ठो तिष्ठो तिष्ठो, शुद्धि वचन शुद्धि कार्य शुद्धि आहार जल शुद्धि। इच्छामि महाराज जी। अच्छे शोधन करके देना है महाराज जी को आहार ध्यान रखिए। मन शुद्धि वचन शुद्धि का सब लोग बोलो, इधर आ जाओ। ठीक कार्य शुद्धि आहार शुद्ध है महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, इच्छा में। देव जो कि क्षुल्लक जी का वेश बनाकर आए हैं, उन्हें तो परीक्षा लेनी है कि कैसे निर्वचिकित्सा उनके भारी हैं उद्दायर राजा, क्या वे ग्लानि करते हैं या नहीं करते। अभी तक तो वे परीक्षा में पास हुए हैं, आगे क्या होगा जब आहार शुरू होते हैं। छी छी, कितनी दुर्गंध आ रही है यहाँ से। हम लोग को तो यहाँ बैठा ही नहीं जा रहा है। कैसे ये राजा रानी आहार करा रहे हैं मुनिराज को। हाँ कितनी दुर्गंध आ रही है। यहाँ से चलो जल्दी से, बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही है यहाँ से। के रूप में जते हुए आहार करते करते वमन कर देते हैं, उल्टी कर देते हैं और राजा रानी उस दुर्गंध युक्त उल्टी से सारे नगरवासी जो आहार कराने आए थे सब भाग जाते हैं। जितने भी नौकर चाकर महल के थे सब भाग जाते हैं, लेकिन वे राजा रानी वहाँ रुके रहते हैं और वे पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने ऐसा कैसा आहार दे दिया जो वे ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। अरे हम कैसे पापी हैं महाराज, उनकी प्रकृति के अनुसार आहार नहीं देना पाए, उनको उल्टी हो गई। जी स्वामी, हमारे आहार दान में अवश्य ही कोई गड़बड़ी नहीं होगी। जो महाराज के इतना कष्ट हुआ है, हम इनकी सेवा, महाराज की सेवा अच्छे से नहीं कर पाए। पता नहीं कैसे हमें आहार दान दिए हैं स्वामी। आज भोजन लगता ठीक से नहीं बन पाया है, इसलिए गड़बड़ी हो गई।
क्षमा करें महाराज, हमें क्षमा करें महाराज, हमसे जो गलती हुई हमें को क्षमा करें महाराज। राजा रानी क्षमा याचना करते हुए उल्टी को भी साफ करते हैं और वे कुष्ठ रोग को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। और वे देव जो कि वास्तव में परीक्षा लेने आए थे, जब तक वे राजा रानी अपने आहार की निंदा करते हैं कि हमने ऐसा कैसा आहार दे दिया जो मुनिराज को आहार शरीर में न जाकर वमन के रूप में निकल गया, अपने कार्यों की अपने आहार की निंदा कर रहे होते हैं राजा रानी। ये कैसा आहार उन्होंने दे दिया। महाराज के आहार आज ठीक से नहीं हो पाए, ऐसी कैसी गड़बड़ी हो गई हमसे आज। कोई बात नहीं रानी, आगे अच्छी तैयारी करेंगे, अच्छे से करेंगे, आगे अच्छे से हार कराएंगे महाराज जी के, ठीक है महाराज। उनकी भक्ति उनका निरोचिकित्सा देखकर वह देव अपने असली रूप में प्रकट हो जाते हैं। और हे राजन, मैं तो आप लोग की परीक्षा लेने आया था। यह परीक्षा लेने आया था कि सौंदर्य यंत्र की सभा में आपकी चर्चा चल रही थी कि इस भरत क्षेत्र में एक ही ऐसा श्रावक है जो सम्यक दृष्टि है और निर्विचिकित्सा अंग का धारक है। लेकिन आज आपने यह सिद्ध कर दिया कि इस भरत क्षेत्र में आप एक ही राजन है जो निर्विचिकित्सा अंग का पालन करते आने हैं। जय बोलिए निर्विचिकित्सा अंग की जय, दस लक्षण महापर्व की। इस प्रकार हमने इस कथानक में देखा कि राजा